बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, कैरियर काउंसलर, लाइफ कोच, गाइड, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर, मास्टर ट्रेनर एकेडमिक एंड मैनेजमेंट। मैं आपका बड़ा ममनून हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं। ये वीडियो बड़े अहम मौजू पे है, इसको एंड तक देखिएगा। ये चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मुझे आपके मशवरे का इंतज़ार रहेगा। इसमें बड़े अहम मौजू पे हम बात करने वाले हैं, वो है एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन ऑफ एंटी मैटर, और दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको कहेंगे पैट, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। तो बढ़ते हम अपने असल मौजू की तरफ। पहले इसकी मैं वजाहत साथ साथ करता जाऊँगा कि ये पैट है क्या, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसकी फाइंडिंग जो है क्या है, इसकी एप्लीकेशन वगैरह क्या है। तो ये आपके सामने जो स्लाइड आ रही है कि पैट एक्चुअली है क्या, तो ये यहाँ नज़र आ रहा है आपको कि ये आइसोटोप पैदा करते हैं जिसमें एंटी जो है इलेक्ट्रॉन जो है यानी पॉजिट्रॉन को हम करते हैं पैदा करते हैं और उसके लिए उसकी स्कैनिंग करते हैं। और ये इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसमें एक्चुअली होता क्या है कि जब पॉजिटिव बीटा डिके होता है तो उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में शिफ्ट होता है, साथ न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन एमिट होता है। ये पॉजिट्रॉन एमिट होता है, आगे इसकी मैं वजाहत करता हूँ। इसको हम ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। यह जो पॉजिट्रॉन एमिट होता है इसकी लाइफ जो है वो बहुत कम होती है, यानी फ्यू मिली सेकेंड, और इसकी रेंज जो है 1 से लेकर 3 तक जो है मिलीमीटर तक जाती है। ये करता क्या है, ये पॉजिट्रॉन जो है जब ह्यूमन बॉडी के साथ मैच करता है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो हैं मिलकर एनिहिलेट हो जाते हैं। वहाँ से 2 गैमाज निकलती हैं और वह गैमाज की एनर्जी जो है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और उनमें जो फेज शिफ्ट होती है 180 डिग्री फेज शिफ्ट होती है। और ये इसमें रैंडम और कोइंसिडेंस इवेंट दोनों होते हैं। तो इसमें हम जो कोइंसिडेंस इवेंट है उसको हम ट्रैक करते हैं, उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है उस रेडियो एक्टिविटी से हम डैमेज जो है उसको गैस करते हैं दोनों डिटेक्टर में से। और जो रैंडम या एंटी कोइंसिडेंस इंसिडेंट्स है उसको हम जो है वो बाईपास कर देते हैं। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके सामने आ रहा है। अब ये वर्किंग प्रिंसिपल जो है और ये कैसे काम करता है वो आपके सामने आ रहा है। तो हम पॉजिट्रॉन को इंटरजेक्ट कैसे करते हैं, स्पेशल किस्म का फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें कि आपको ग्लूकोज जो है उस ग्लूकोज में जो है वो पॉजिट्रॉन की डोज जो है उसको हम इंट्रोड्यूस कर देंगे और वो फिर पॉजिटिव एमीटर जो है वो बन जाएगा। वो मालिक्यूल जो हैं जो ह्यूमन बॉडी में मेटाबॉलिज्म में कंट्रीब्यूट करते हैं वो इसका हिस्सा बन जाएगा। और जब ह्यूमन बॉडी में हम इसको इंटरजेक्ट करेंगे तो वो जो मैंने पहले बात की थी वहाँ पे एनिहिलेशन होगी, वहाँ पे रेडियो आइसोटोप जो हैं वो जहाँ पे वो एनिहिलेशन शुरू होगी उसको हम लेबल कर लेंगे। लेबल करने के बाद वहाँ होगा क्या, ये रेडियो एक्टिविटी का असूल है कि जो डैमेज पार्ट होता है वो ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी जो है उसको ऑब्ज़र्व करता है। तो वहाँ पे हम डोज ऑब्जर्वेशन चेक करेंगे और वो जो डिफेक्टिव पार्ट है वो ज़्यादा ब्राइट होगा, जिसको हम हॉट स्पॉट कहेंगे। इसके बनिस्बत वो पार्ट जो डिफेक्टिव नहीं है यानी वो हेल्दी टिश्यू है, तो वो हेल्दी टिश्यू जो है वो कम जो है ये डोज ऑब्ज़र्व करेगा, उसको हम कोल्ड स्पॉट कहेंगे। तो ये हार्ड और कोल्ड स्पॉट से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डैमेज कहाँ है और उसकी जो एक्टिविटी डोज जो है उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि डैमेज किस लेवल का है। ये आगे स्लाइड जो है ये नज़र आ रहा है कि मॉलिक्यूल वगैरह जो है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस कैसे चेंज होगा। ये एक डायग्राम आपके सामने आ रही है जिसमें ये 2 गैमा एमिशन हुई है और ये 180 फेज शिफ्ट पे हुई है। तो अपोजिट साइड पे हम ट्रैक्टर लगा देते हैं, ट्रैक्टर लगाकर हम उनको चेक करते हैं। ये उसका मैकेनिज्म है जो बीटा एड के हुआ है, ये उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि कैसे ये हम सारा काम करते हैं। और ये स्लाइड आपको जो दिखा रही है कि 2 डिटेक्टर लगे हुए हैं जो कोइंसिडेंस काउंटर जो है जो हैं वो कॉन्स्टेंट इवेंट जो है उसको चेक करेंगे। और ये आगे उसका जो है डिटेल जो है सेटअप है, ये भी आगे उसको कोइंसिडेंस इवेंट जो है किसको हम चेक करेंगे। ये ग्राफ आगे बड़ा अहम है। इसमें अगर आप देखें तो ये ग्राफ आपका जो है नंबर ऑफ इवेंट्स और रिस्पांस टाइम के लगभग है। तो इसमें 2 किस्म की पीक्स नज़र आ रही हैं। एक बड़ी पीक है आपको जो कोइंसिडेंस इंसिडेंस जो है उसको शो कर रही है, जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, इसको हम कोइंसिडेंस विंडो कहते हैं। बाकी छोटी छोटी पीस बन के आगे चली गई हैं वो रैंडम हैं, उनको हम इग्नोर कर देंगे। और ये जो मैंने हॉट और कोल्ड स्पॉट की बात की थी, ये इमेज आपके सामने आ रहा है,
जिसमें छोटे पॉइंट जो हैं कम स्याह जो हैं और ज़्यादा डार्क जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये वो हॉट और कोल्ड पॉइंट हैं जहाँ पे डैमेज है या नहीं है वो आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से इसकी मैंने बड़े सादा तरीके से वजाहत कर दी है। और इसका मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंटली अगर हम आगे मैं वजाहत करूँगा कि एंटी मैटर क्रिएट कर लेते हैं उसका फ़ायदा क्या है। अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो 3 बड़े अहम फील्ड हैं जहाँ इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। पहला है इसमें कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी को आम लफ्ज़ों में समझने के लिए आप समझें कि अमराज़ दिल का जो इल्म है उस पर, या दिल की जितनी बीमारियाँ हैं उनकी काजेज़ हैं, उनकी रिकवरीज़ हैं, उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। और दूसरा फील्ड जिसमें ये इस्तेमाल हो रहा है उसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी हम कहते हैं न्यूरॉन से आप ज़हन में आएगा, ज़हनी अमराज का इल्म है, यानी माइंड से रिलेटेड या ब्रेन से रिलेटेड जितनी बीमारियाँ हैं उनकी तशखीस या उन अमराज का इलाज जो वहाँ भरपूर इस्तेमाल इसका किया जा रहा है। और तीसरा फील्ड यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है वह है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो है इसको हम ट्यूमर की शक्ल में देखें तो ये रसौलियों का इल्म होता है, यानी वो जो ट्यूमर्स हैं वो मैलिग्नेंट हैं या सादा हैं, उससे हम कैंसर जो है उसकी डिटेक्शन करते हैं। इस टेक्निक का सबसे अहम जो पहलू है वो ये है कि ये आइडियल जो है डायग्नोस्टिक स्टडी और आइडियल थेरेपी के लिए इस्तेमाल होती है। उसकी वजह यह है कि इसकी प्रोसीजर जो है अप्रॉक्सीमेट जो है वो एक्यूरेसी के बराबर है, यानी अनबिलीवेबल प्रोसीजर है इसकी। आगे इसके मेन इस्तेमाल में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, ये स्लाइड आपके सामने आई है, वो है कैंसर की डिटेक्शन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। स्प्रेड रेशो जो है उसको हम चेक करते हैं कैंसर किस हद तक फैल चुका है, वो रिकवरेबल है या रिकवरेबल नहीं है। इससे उसके बाद इसको कैंसर जो है वो रिटर्न होगा ट्रीटमेंट के बाद या नहीं होगा, होगा तो उसकी प्रॉबिलिटी कितनी है, नहीं होगा तो उसकी प्रॉबिलिटी कितनी है। ब्लड फ्लो रेट जो है दिल में उसको हम इससे चेक करते हैं नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। अगर अब नॉर्मल है तो उसको इलाज किया जा सके। हार्ट जो है अटैक इफेक्ट जो है, हार्ट अटैक अगर हुआ है तो होने से पहले भी उसको चेक किया जाता है, होने के बाद कितना डैमेज उसको भी चेक किया जा सकता है। ब्रेन में अब नॉर्मलिटी जो है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो है उसमें मसला है और वो किस हद तक डैमेज है, रिकवरेबल या रिकवरेबल है, उसको इससे चेक किया जा रहा है। उसके बाद ब्रेन की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, हार्ट की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो प्रॉपर फंक्शन है उसको हम चेक कर सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें तो कोई भी सेंसिटिव बॉडी पार्ट जो है जिसकी अभी मैंने बात की, जिसमें दिल और दिमाग आते हैं, उनको हम उनकी डायनामिक और फंक्शनल स्टडी कर सकते हैं। और इसका तकनीक की जो पहले मैंने बात की है, इसकी एक्यूरेसी जो है वो इतनी 100% है, तकरीबन 100% है कि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो हम चाह रहे हैं वो आ जाती है। अब एंटी मैटर की मैंने इसको कहा था एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन कैसे है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा ज़हन ले आएँ, बीटा डिके जो हुआ है, जो इंस्ट्रूमेंट जहाँ से हमने बीटा डिके करवाया है यानी रेडियो आइसोटोप पैदा किया है, उसको आप फॉर द टाइम बीइंग समझ लें कि एंटी मैटर जनरेटर है। और ये ह्यूमन बॉडी जो है इसको आप ये समझ लें कि ये ह्यूमन बॉडी आपकी जो है वो यूनिवर्स है। तो जिस तरीके से मैंने कहा कि ह्यूमन बॉडी के सेंसिटिव पार्ट जो हैं या ओवरऑल जो है उसकी हम डायनामिक और फंक्शनल स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर एंटी मैटर हमारे पास आ जाए तो हम यूनिवर्स जो है उसकी भी डायनामिक और फंक्शनल स्टडी कर सकते हैं। ना सिर्फ उसकी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की फंक्शनल स्टडी कर सकते हैं, बल्कि क्रिएशन से पहले क्या था और डिस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा उसकी भी हम जो है डायनामिक और फंक्शनल स्टडी कर सकते हैं। और दूसरा बड़ा फ़ायदा जो है एंटी मैटर में इतना क्यों काम हो रहा है कि एंटी मैटर की चुटकी भर जो है वो पूरे का पूरा जो कायनात है उसको हिला कर रखने की सलाहियत रखती है। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझें जैसे मनोदूध जो है उसमें अगर चुटकी भर जाग लगा दें तो वो मनोदूध जो है वो दही बन जाता है। इस तरीके से ये एंटी मैटर जो है ये भी कैटलिस्ट होगा कि मैटर जिसमें डालेंगे उसमें ये तबाही फैला देगा, वहाँ पे एनिहिलेशन और क्रिएशन जो है उसका एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला पैदा हो जाएगा, जिसमें जहाँ जहाँ वो जाएगा हार्ट और कोल्ड स्पॉट बनते जाएंगे और वहाँ से हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेंगे। ये इस बड़ा सादा लफ्ज़ों में मैंने, एक तो इसका मकसद था पेट जो है उसकी स्कैनिंग जो है उसकी सादा वजाहत, दूसरा उसकी एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन, तीसरा जो है एंटी मैटर पे क्यों इतना ज़्यादा काम हो रहा है, अगर एंटी मैटर हम बना लेते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा। इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को पहले से बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। ये मेरी अपनी राय है, इसमें कहीं आपके पास कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे आपके इन्फॉर्मेशन और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।